हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम की। ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें हम बात करेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का किस तरह से लेवल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 19 मार्च को जो एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट वाला, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सेंटेंस को चेंज करना है किसमें, असर्टिव में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। मीनिंग तो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। बस स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका मीनिंग तो क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, ठीक है। अब हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, इसका मीनिंग है कितनी सुंदर ब्यूटीफुल नाइट थी, ठीक है। तो नाइट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल है। इसका आपको मीनिंग, अब देखो सेम मीनिंग में देखो यहाँ पे किस ऑप्शन में बन रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इसका, आपका बनेगा द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आंसर इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर बी बनेगा। बी क्यों बनेगा, क्योंकि देखो हाउ को चेंज किस में कर देते हैं, बैरी में कर देते हैं, ठीक है। हाउ का तो क्या हो जाएगा, बैरी हो जाएगा, ठीक है। और बैरी होने की वजह से, क्योंकि इस वाले सेंटेंस का मीनिंग द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, इस वाले सेंटेंस का मीनिंग और हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और दोनों का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग आप लोग बताएं। ईडियम है ये। अब देखो ये दे रखा है कि बीवेयर ऑफ दैट फेलो, ही इज ए वोल्फ ऑन शीप्स क्लॉथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भेड़ के कपड़ों में कोई भेड़िया है, ठीक है। तो भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, एक कपड़ों में भेड़िया, तो इसका मतलब है कोई पर्सन है कि भेड़ के कपड़ों में भेड़िया का रोल कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन को हम कहते हैं हिप्पोक्राइट, ठीक है। हिप्पोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, ठीक है। तो हिप्पोक्राइट जो होता है वो पाखंडी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो हिप्पोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, ठीक है। जो पर्सन पाखंडी होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिडेबल, अब फॉर्मिडेबल वर्ड का मीनिंग क्या है। फॉर्मिडेबल जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है भयंकर, ठीक है। भयंकर होता है कोई, तो उसे कहते हैं कंप्लीटली इंसेन। कंप्लीटली इंसेन का मतलब होता है, इंसेन मतलब होता है पागल, ठीक है। कोई मैड है, पागल है, उसे हम कहते हैं इंसेन, ठीक है। एजल, एजल का मतलब होता है फुर्तीला, तो ये तो फुर्तीला का मीनिंग है, ठीक है। ये पागल का मीनिंग है, ठीक है। और ये पाखंडी है, ये जो इसका आंसर है, ठीक है। और फॉर्मिडेबल आपका भयंकर है, इसलिए आंसर इसका बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको, और ये क्वेश्चन आपका टेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब टेंस का फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई डैश अ प्ले वाई प्रिंटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, प्रिंटर का जो प्ले है उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एम रीडिंग फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एम रीडिंग, रीडिंग, हैव रीडिंग, हैड बीन रेड, इसलिए इसका आंसर बनेगा आई एम रीडिंग, ठीक है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्ले को पढ़ रहा हूँ जो प्रिंटर ने लिखा है, ठीक है। तो आई एम रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग सेकंड ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। रीडिंग अकेले आईएनजी फॉर्म नहीं आती, हैव के साथ में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं आता। हैड बीन रेड, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए पॉसिबल है, इसलिए आंसर ए बनेगा, ठीक है। टेंस का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड। अब देखो ये लास्ट वाला जो वर्ड है, ये लास्ट वाला जो वर्ड है ये अंडरलाइन है, ठीक है, तो याद रखना है ये वाला है, ये अंडरलाइन है, इसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर ये सही है तो रिप्लेस नहीं करना। देखो अब इसमें क्या रिप्लेस होगा, आप किसी भी चीज को, कार्रवाई को आगे करने से पहले आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, ये मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सूटेबल वर्ड कौन सा है, सूटेबल वर्ड यहाँ पे ए ऑप्शन है, फर्दर। फर्दर का मतलब होता है और अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बन रहा है आपका फर्दर, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है और अधिक, ठीक है। और एक होता है फार्दर। फार्दर का मीनिंग होता है आपका ज्यादा दूरी, ठीक है। और एक दे रखा है फैटर। ये फैटर होता है कोई मोटा, ज्यादा, ज्यादा मोटा, ज्यादा मोटा, उसे हम कहते हैं फैटर, ठीक है। और फारदेस्ट होता है ये आपका फार्दर, फार जो दूरी ज्यादा है, सबसे ज्यादा दूरी, ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बनेगा ए, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये जो ऑप्शन दे रखा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दे रखा है ये तो वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो वॉइस का क्वेश्चन है, अब इसमें क्या दे रखा है, एक्टिव या पैसिव, ठीक है। इसमें चेंज करा रहा है एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, ठीक है। पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछा है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये पैसिव में है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, ये पैसिव वॉइस है, और इसको चेंज करना है आपको एक्टिव में, ठीक है। याद रखना बेटा कि जब देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी वन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का। इसका पैसिव बनता है देयर प्लस बी फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन को हम चेंज कर देते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे देर इज नो सॉप टू बी लेट, ठीक है। अब टू बी लेट का बनेगा टू लेट, तो ये ऑप्शन बन रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो देयर इज नो सॉप टू लेट, ठीक है। तो इसमें एक ही है जो देयर का देयर से बन रहा है, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखो ये कॉमन एरर का, ठीक है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। हम्म, अब देखो यहाँ पे दे रखा है ए ऑप्शन, ये देखो यहाँ चार पार्ट में दे कर रखा है। फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमिसेस ऑफ मीनिंगफुल स्टार्टअप्स। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, जो यंग जवान लोग और मोटिवेटेड लोग हैं उनके लिए हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स के प्रोमिसेस हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस जो दे रखा है वो गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको आर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, इसलिए आंसर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस had successfully used dogs, the German authorities to dash of using them। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये आपका टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये टेंस का है, और आपको टेंस का क्वेश्चन बताना है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, आफ्टर के साथ में हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली क्लॉज आती है, ठीक है। जब भी आफ्टर के साथ में क्लॉज ऐड होगी वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली होगी, और सेकंड जो क्लॉज होगी वो आपकी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाली होगी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन फर्स्ट होता है उसमें तो आता है हेड प्लस बी थ्री, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें आती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रांस की पुलिस है उसने डॉग्स को पहले यूज किया, डॉग्स को यूज करने के बाद में जर्मन ऑथोरिटीज ने उनके यूज करने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, सोचा है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, थॉट।
तो थिंक की सेकंड फॉर्म आएगी, और थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो जर्मन ऑथोरिटीज ने उनके यूजेस के बारे में बाद में सोचा है, ठीक है। पहले फ्रेंच पुलिस ने उनको यूज किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आफ्टर कंजंक्शन से जब कनेक्ट होंगे, एक हेड प्लस बी थ्री वाला होगा, एक सेकंड फॉर्म वाला होगा, ठीक है। आई हो आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया आपका फॉर्मेशन का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का आगे क्वेश्चन। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हमेशा, ये मूल मंत्र है भाई, याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो आपको अगर आ भी नहीं रहा है तो आप ध्यान रखो कि मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग सेम, कोई भी दो सेंटेंस है उनकी मीनिंग सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये याद रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी ट्राइड एवरी प्लान, हमने हर प्लान को ट्राई किया, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा जिसका मीनिंग यही सेम बनेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर बन रहा है, देखो ये फर्स्ट वाला ही बन रहा है, ठीक है। ए आंसर बन रहा है कि बी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, ठीक है। ऐसा कोई प्लान नहीं था जिसको हमने ट्राई नहीं किया, अनट्राइड। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी टाइपिंग में, अनट्राइड है, ठीक है। ऐसा कोई प्लान नहीं था जिसको हमने ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। हमने हर प्लान को ट्राई किया है, ये इसका मीनिंग है। कोई भी प्लान छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने हर प्लान को ट्राई किया है, तो इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये आपका पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, आप कैसे पहचानोगे पैसिव को, हमेशा याद रखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, ठीक है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटिस वॉज टेकन डाउन, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस वॉज के साथ टेकन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या बनेगा। और आप लोगों को एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। आप देखो यहाँ पे कि सेकंड फॉर्म किस वाले सेंटेंस में, तो सेकंड फॉर्म एक ही सेंटेंस है फर्स्ट वाला, जिसमें सेकंड फॉर्म है दे टुक डाउन द नोटिस, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, दे टुक डाउन द नोटिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाई देम यूज नहीं किया है, ठीक है। अंडरस्टूड है इसलिए बाई देम नहीं आया क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये आपका दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है। वी हैड बेटर गो सैड सी गेटिंग अप, तो इसका आंसर क्या बनेगा। हैड बेटर का देखो हैड बेटर ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दो एक तो, है ना। बी का तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। सी सैड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर, ठीक है। तो वी का दे हो जाएगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही है कि सन अपॉन वन टू थ्री, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दे हैड बेटर वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ईडीएम का क्वेश्चन आ गया। सेकंड दूसरा एक क्वेश्चन ईडीएम का डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड ईडीएम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये कह रहा है ईडीएम है आपकी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, है ना। ये ईडीएम है, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है। अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम, ठीक है। तो देखो ये ईडीएम होती है, याद रखना है आप लोगों को। एक ईडीएम है प्ले डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। तो मुहावरे जो होते हैं इनका रियल मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इसका मीनिंग है किसी तर्क या योजना के, किसी तर्क या योजना के विरुद्ध बोलना, ठीक है। किसी तर्क या योजना के विरुद्ध
जानबूझकर बोलना। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसका आंसर। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग कंपल्सरी इन लिस्ट एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये होता है भैया भर्ती, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं भर्ती। ठीक है, तो सेना में भर्ती होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंस्क्रिप्शन। ठीक है, कंस्क्रिप्शन होता है। ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका ये ऑप्शन। एक वर्ड दे रखा है कंसीलमेंट। ठीक है, बी जो ऑप्शन दे रखा है इसका मीनिंग होता है आड़। आड़ मतलब बैरिकेड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जानते हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अंशदान, आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है। 13 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, वन वर्ड का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजिशन विच is regarded as being established, accepted और सेल्फ इविडेंटली ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, एक्शियन, देखो ये एक्शियम है, एम है ये। एक्शियम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। ठीक है, और एक दे रखा है क्लीचे। क्लीचे होता है आपका चलन से बाहर मुहावरा। ठीक, बाहर हुआ मुहावरा, उसे हम कहते हैं क्लीचे। ठीक है, और देखो ये जो दे रखा है आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रूइज्म। ट्रूइज्म होता है सत्यवाद। ठीक है, जो ट्रुथ पे बेस्ड होता है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बनेगा बी, सॉरी डी, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक आ गया, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। हिज डैश वॉज गार्डनिंग, उसका जो बिजनेस था वो गार्डनिंग था। ठीक है, गार्डनिंग का उसका बिजनेस था, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए, वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, कह लो या फिर पेशा। ठीक है, देखो ये जो वर्ड दे रखा है एवोकेशन, एवोकेशन का मतलब भी व्यवसाय होता है, बट यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में सुटेबल आपका वोकेशन है। ठीक है, इसलिए आंसर ए बन रहा है। एक वर्ड दे रखा है वैकेशन, वैकेशन का मीनिंग होता है छुट्टी। ठीक है, एक दे रखा है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मीनिंग होता है टीकाकरण। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन नियर थे, वोकेशन और एवोकेशन, इसलिए यहाँ पे आंसर वोकेशन जो वर्ड है वो ज्यादा नियर है। ठीक है, ज्यादा सिमिलरिटी दिखा रहा है, इसलिए आंसर ए होगा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका, ये वोकेबलरी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है इसने चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का इसने एंटोनिम पूछा है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताएं, कॉम्प्लेक्स वर्ड का एंटोनिम क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है, जटिल होता है। अब देखो कंपोजिट, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट तो किसी चीज से मिलकर बना होता है। एक ऑप्शन दे रखा है अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अनकंपाउंडेड, एक दे रखा है सिंपल। अब देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका ए तो बिल्कुल नहीं है।
अनकंपाउंडेड ये भी नहीं बनेगा। अब बच्चा हमारा बी और डी, ठीक है। लेकिन देखो अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल आपका अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो आंसर आपका बी बनेगा, अनकॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड जो होता है वही तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। एंटोनिम पूछा है तो कॉम्प्लिकेटेड का अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा इस वाले वर्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। टेंस की फॉर्म बतानी है आपको। आई डैश टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं कल इवनिंग को मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन बारिश हो गई, ठीक है। बारिश होगी। अब कल इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, देखो यस्टरडे इवनिंग से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर मिला हुआ है, ये इंडिकेटर मिल रहा है यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। यस्टरडे इवनिंग से आप समझ जाओ कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है। वॉज गोइंग क्या हो जाएगा, तो मैं कल तुम्हें कॉल करने जा रहा था यस्टरडे इवनिंग को, ठीक है, बट बारिश हो गई, ठीक है। 17 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका एक करेक्ट मीनिंग आ रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट कह रहा है रिले चीफली ऑन योर ऑन एफर्ट्स, ठीक है, नहीं ये तो बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। सेकंड कह रहा है रिलाय रिलाय चीफली ऑन योर ऑन एफर्ट्स, ठीक है। सी दे रखा है रियलाइज, देखो एफर्ट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो हमारे एफर्ट्स को रिपीट करना चाहिए, नहीं। रियलाइज करना चाहिए, नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है रिले करना चाहिए, नहीं है। रिलाय करना चाहिए, ठीक है, रिलाय चीपली ऑन योर ऑन एफर्ट्स, ठीक है। तो खुद के एफर्ट्स पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो रिलाय का मतलब भरोसा, भरोसा करना चाहिए बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो अट्रैक्टिव जो वर्ड है इसका सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। अट्रैक्टिव का मीनिंग होता है आकर्षक, ठीक है। अब देखो इसके सिनोनिम क्या होता है, एक वर्ड होता है डेंटी, डेंटी, डेंटी को याद करना, दिन में आंटी, ठीक है, इसका नेमोनिक है। दिन में आंटी कैसी लगती है, आकर्षक लगती है, ठीक है। तो डेंटी का मतलब भी आकर्षक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एलोरिंग, एलोरिंग भी आपका क्या होता है, आकर्षक होता है। चार्मिंग, चार्मिंग भी आपका आकर्षक होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कैप्टिवेटिंग, देखो कैप फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब भी आकर्षक होता है, ठीक। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मोह लेना किसी को, ठीक है, मोह लेते हैं, तो उसी से बना, कैप्टिवेट से कैप्टिवेटिंग बना है, आकर्षक। प्रेटी, प्रेटी भी आकर्षक होता है, सिनोनिम है, ठीक है। हाँ, सी रिपल्सिव होता है भद्दा, रिपल्सिव का मतलब होता है भद्दा, है ना, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। अपीलिंग ये भी आकर्षक है, तो यहाँ पे इसका एक ही वर्ड है जो इसका एंटोनेम है, वो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी है। ये सारे वर्ड जो हैं और अदर वर्ड, तीन ऑप्शन जो है वो सिनोनिम है अट्रैक्टिव के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये डायरेक्ट दे रखा है और इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है। ही सेड ओ आई एग्री, अब देखो इसका क्या बनेगा, आई एग्री है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है सेकंड फॉर्म, देख लो यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा क्वेश्चन आ गया था ना ट्रांसफॉर्मेशन का।
ये कह रहा है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां स्मोक है वहीं फायर है, ठीक है। तो धुआं वहीं होगा जहां फायर, जहां आग होती है वहीं पे धुआं होता है, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, बस स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका बी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, फायर के बिना कभी स्मोक नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही तो कह रहा है जहां स्मोक होगा वहीं तो फायर होगा, तो फायर के बिना स्मोक होगा नहीं, तो ये ऑप्शन बन रहा है क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। चलिए 21 पे आते हैं, ठीक है। 21 आपका देखो वोकेबलरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है ही डैश मैनी एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट, उसको अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने बहुत सारे एग्जांपल्स को तलब किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो दे रखा है ऑप्शन ए साइटेड, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, इसका मीनिंग होता है साइटेड, है ना। ये साइट एक वर्ड आपने देखा होगा, साइट का मतलब होता है स्थान। कहीं भी स्ट्रक्चर का काम चलता है ना, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो साइट कहलाई जाती है, ठीक है। एक होता है SIGST, इसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है। एक वर्ड होता है SIGSTED, इसका मतलब होता है बुद्धि वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका मीनिंग है कि उसने बहुत सारे एग्जाम को तलब किया है ना अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हम्म। वेल अब देखो ये भी आपका क्वेश्चन आ गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, फोर्थ क्वेश्चन है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, ठीक है। अच्छी जो बनाई हुई जो अच्छी मूवी बनाते हैं वो हमेशा एंटरटेन करती है, ठीक है। तो देखो इसका क्या, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा सेंटेंस है जिसका मीनिंग भी सेम होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप बताएं कहाँ कौन सा ऑप्शन। देखो ये देखो डी ऑप्शन जो दे रखा है, ये कह रहा है डी ऑप्शन कह रहा है बेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, जो अच्छी बनाई हुई जो मूवी होती है कभी एंटरटेन करने के लिए फेल नहीं होती है, ठीक है। तो यही तो मीनिंग दे रखा है, इसका सेम मीनिंग है ना। आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सेंटेंस का, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का और डी ऑप्शन का, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। वो भी कह रहा है वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, अच्छी बनाई हुई मूवी हमेशा एंटरटेन करती है। ये सेंटेंस भी कह रहा है कि वेल मेड मूवीज जो होती है वो कभी एंटरटेन करने के लिए फेल नहीं होती है, सेम मीनिंग है दोनों का, ठीक है। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया आपका वॉइस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट, ये पैसिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे याद रखो आप लोग कि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। और वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस इसका सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो किस में सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बन रहा है ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन में रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, रॉबर्ट ने प्रियंका से शादी की, तो प्रियंका की शादी किसके से हो गई थी, रॉबर्ट से हो गई थी। एक्टिव पैसिव में भी ये चीज याद रखनी है कि एक्टिव पैसिव में भी क्या होता है कि ये वही दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है आप लोग को। प्रियंका की शादी रॉबर्ट के साथ हो गई थी, है ना। रॉबर्ट ने प्रियंका से शादी की, तो ये चीज याद रखना और हमेशा स्ट्रक्चर से आओ आप। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से करें तो स्ट्रक्चर चेंज कर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर से अदर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। 24, ये आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ही विल रिमेन डैश होम अंटिल ही टेस्टेड, ठीक है। तो देखो होम से पहले, तो होम से ये बहुत आसान सवाल है, और होम से तो पहले क्या आएगा, एट आएगा, एट होम हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट 25, लास्ट क्वेश्चन है ये। द सन डैश ड्यूरिंग द डे, अब देखो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, ठीक है। और यूनिवर्सल जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सन जो होता है वो हमेशा पूरे दिन, है ना, ड्यूरिंग द डे चमकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट में एस या एस आता है और सन आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस एस लगेगा।
तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। सेकंड वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।